हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम ईथर में पढ़ेंगे ईथर के बनाने की विधियाँ। कल हमने ईथर के बारे में सामान्य परिचय, उनके IUPAC, उनमें समावयवताएँ पढ़ी थी। पहली विधि है इसमें विलियमसन सिंथेसिस विधि, विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें आप एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड या एरिलॉक्साइड से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल ग्रुप लेंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड होगा और एरिल ग्रुप लेंगे तो आप एरिलॉक्साइड होगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया जब आप सोडियम एल्कोक्साइड या एरिलॉक्साइड से करते हैं तो क्रिया पर ईथर प्राप्त होते हैं। तो इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया द्वारा हम सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। जैसे देखिए, एल्किल हैलाइड RX की क्रिया आप सोडियम एल्कोक्साइड से कर रहे हैं, RONA या NaOR। ध्यान दीजिए, इसे आयनिक रूप में भी लिख सकते हैं आप, Na पॉजिटिव O नेगेटिव। तो जब सेम टाइप के एल्किल हैलाइड क्रिया में आप लेते हैं तो क्रिया पर Na से X की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे Na से X की क्रिया पे NaX बाहर निकलेगा सोडियम हैलाइड आपका, और क्रिया पे बनेगा ROR, जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप समान है तो ये सिमेट्रिक ईथर होगा आपका। ओके, अब अगर आपने एल्किल ग्रुप भिन्न लिए हैं, यहाँ पे एल्किल ग्रुप अलग है, यहाँ पे अलग है, दोनों में अगर मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप आते हैं, तो इस विधि द्वारा हम अनसिमेट्रिक ईथर भी बना सकते हैं। जैसे RX प्लस NaOR डैश, R डैश का मतलब यहाँ RR सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। यहाँ पे भी Na की क्रिया X से हुई, इसे आयनिक रूप में लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, उसका कारण है चूँकि सोडियम एथोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड जो यौगिक होते हैं वो आयनिक हैं, इसलिए उसे आयन रूप में हम दिखा सकते हैं। क्रिया पर Na ने X से क्रिया की, NaX हट गया, ROR डैश, R डैश की भिन्नता के कारण यह अनसिमेट्रिक ईथर है। इनके एक उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ जब की जाती है तो Na रिएक्ट विथ Br, Na से Br की क्रिया हो गई, NaBr निकल गया और बना C2H5OC2H5। यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप समान हैं तो ये आपकी सिमेट्रिक ईथर बनाने की विधि है। इसे डाई एथिल ईथर अथवा एथोक्सी ईथेन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, CH3Cl प्लस NaOCH3, तो यहाँ मैथिल क्लोराइड की क्रिया आपने सोडियम मैथोक्साइड से की है। Na ने क्रिया की यहाँ पे Cl से, क्या बना आपका NaCl और कंपाउंड बना डाई मैथिल ईथर या मैथोक्सी मीथेन। अब अनसिमेट्रिक ईथर की बात की जाए तो एक एल्किल ग्रुप हमने यहाँ CH3 ले लिया, मैथिल ब्रोमाइड, और दूसरे में एल्किल ग्रुप आपका डिफरेंट हो गया, R की जगह R डैश आ गया। ये स्थिति आ गई आपकी यहाँ पे। दोनों जब अलग अलग ग्रुप हैं, मैथिल और एथिल, तो ऐसे ईथर अनसिमेट्रिक ईथर बनेंगे। क्रिया पे NaBr बना और CH3OC2H5। ठीक है, तो IUPAC पद्धति में इसका नाम बनेगा, स्मॉल ग्रुप में ऑलवेज ऑक्सी जोड़ते हैं तो मैथोक्सी एथेन, बट सिंपल फॉर्मूले में E पहले आता है मैथिल से, इसलिए एथिल मैथिल ईथर लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमने कहा था ये एल्कोक्सी व्युत्पन्न है और जब इसमें एरिल ग्रुप ले लेते हैं तो इन्हें एरिलॉक्सी व्युत्पन्न कहते हैं या एरिलॉक्सी ईथर कहते हैं। तो CH3Br मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम फेनॉक्साइड के साथ की, C6H5 फीन ग्रुप है जिसमें ONa जुड़ने पर सोडियम फेनॉक्साइड हो गया। इसमें आप Na पॉजिटिव O नेगेटिव लिख सकते हैं। यहाँ पे आंशिक धनावेश आएगा, यहाँ पे ऋणावेश, जिनसे Na की Br की क्रिया होगी, NaBr बन गया और बना आपका CH3OC6H5 मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, जिसे एनिशॉल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने पढ़ा विलियमसन सिंथेसिस विधि द्वारा सममित और असममित दोनों प्रकार के ईथरों का निर्माण। थैंक यू, हैव अ गुड डे।